एक बात हमदर्दी से आज आपको समझा रहा हूं, मसला नहीं समझा रहा, फतवा भी नहीं दे रहा, हमदर्दी से एक बात समझाता हूं, आपको मशवरा देता हूं। मान लोगे तो बड़े फायदे में रहोगे इंशाअल्लाह, मान लोगे तो इख्तलाफ भी कम होगा, जन्नत भी मिलेगी। वो मशवरा ये है, हर बंदे की एक औकात होती है। इस गिलास की औकात 100 मिलीग्राम पानी की होगी, ज्यादा डालूंगा बाहर गिर जाए, ठीक है। मशवरा ये देना है कि कुछ लोग नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए कुछ लोगों के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग हदबंदी करते हुए किसी और के खिलाफ बोलते हो। अरे नबी अलैहिस्सलाम वो हैं कि बदर की रात को, जिस दिन कुफर और इस्लाम के दरमियान दुनिया की पहली जंग हुई थी ना, बदर की रात को नबी अलैहिस्सलाम जब निकले थे ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ थे, और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। और वो बदर की रात थी, ठंडी ठंडी रात थी, चांद चमक रहा था, नबी अलैहिस्सलाम के एक हाथ में छड़ी थी। अचानक चलते चलते अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद हैं और नबी अलैहिस्सलाम के तमाम करीबी साहबा, अचानक नबी अलैहिस्सलाम रुके, वो छड़ी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ना अचानक जमीन पर एक जगह टिकाई। और बिलाल याद रखना, सुबह जब होगी ना, जब जंग की भट्टी गर्म होगी, तो अबू जहल को इस मुकाम पे आके जमीन पे उतारना है। पढ़ो बुखारी कभी। फिर चंद कदम नबी अलैहिस्सलाम चले, बिलाल उमैया ने बड़े जुल्म किए ना तेरे पे। जी या रसूलल्लाह। फरमाया ये वो जगह है जहां अबू जहल की गर्दन। नबी अलैहिस्सलाम क्या हैं, अल्लाह ने उनको क्या शान दी, अल्लाह ने उनको क्या ताकत दी, अल्लाह ताला ने क्या उनका रुतबा बनाया। तो इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात शेख सादी कहते हैं, ये बात सिर्फ आपको ये समझाता हूं कि सोने पैगंबर की जात को लेकर कभी बहस नहीं करनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद इंसान है कायनात के जिनकी जात गैर मुतनाज़े। इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल में एक मौलवी भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की शान को महदूद करने की कोशिश की हो, नबी अलैहिस्सलाम पर नौज़ुबिल्लाह कभी कोई एतराज करने की कोशिश की हो। ये आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो नौज़ुबिल्लाह अपनी औकात से फाजिल जाने से पता क्या नुकसान है, या तो आप इस हद तक आगे बढ़ेंगे तब भी आप अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी मोल ले लेंगे, या इस हद तक पीछे हटेंगे तब भी आप अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी मोल ले लेंगे। इस मसले में जो हमारी औकात से फाजिल हो उस तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए शेख सादी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। वो शेर लिखते थे नबी अलैहिस्सलाम की शान में, फाड़ देते थे, तसल्ली नहीं होती थी। एक दिन एक शेर लिखा, तसल्ली हो गई। क्या लिखा? फरमाया बाज अज खुदा, बाज अज खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाया ए नबी अलैहिस्सलाम, मैंने बड़ा जोर लगाया कि आप किस फन में माहिर हैं, आप किस लाइन में आगे हैं, आपके सर पे खत्मे नबूवत का ताज भी है, आप रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, आप बदर के जर्नैल भी हैं, आप फाका कश भी हैं, आप मजदूर के साथी भी हैं, आप बाग को पानी लगाने वालों में भी शामिल हैं, आप मलहम पट्टी करने वालों के अंदर भी मौजूद हैं, आप गुलामों की खबरगिरी भी करते हैं, आप बीवी के साथ घर का कामकाज भी करते, आप बिटिया को अल्लाह की रहमत भी बताते, आप बच्चों के साथ भी खेलते नजर आते, आप घोड़सवारी में भी मौजूद है। फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने बड़ा तलाश किया, अब एक बात समझ आ गई कि ऊपर अल्लाह की जात है, उसके बाद अगर कोई जात सबसे मोहतरम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल कभी बहस नहीं करनी इस मसले को लेके, क्योंकि ये इंसान के ईमान को खा जाता है। हम इताअत वाले लोग हैं, फरमा बरदारी वाले लोग हैं, चू चरा करने वाले लोग नहीं है। इमाम अबू हनीफा के मुतालिक लिखा है कि उनको एक दिन शैतान ने आके कहा कि अल्लाह के एक होने की दलील तो 99 दलीलें दी, और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील तो 99 दलीलें दी। और कहने लगा शैतान, अच्छा खुद किस दलील के जरिए अपने रब को एक मानते हो? फरमाया मरदूद भाग जा, हम दलीलों से अपने रब को रब नहीं मानते, हम बिना दलील के अपने रब को अपना रब मानते।
ये जो सिलसिला शुरू हुआ ना यूट्यूब में कि जी फला आदमी भी सवाल कर रहा है, फला नौजवान भी सवाल कर रहा है कि फला ने ये कह दिया, फला ने वो कह दिया, कान खोल के सुन लो मुसलमानों, इस्लाम इताअत का मजहब है, किंतु प्रिंतु करने का मजहब नहीं है। इस्लाम के पास हर बात का जवाब मौजूद है, लेकिन वो उनके लिए है जिनके पास ईमान की दौलत नहीं है। जो लोग ईमान ले आए उनका काम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना। अब आखिरी बात मेरी दिल को थाम के सुन लीजिए। अक्सर आपने सोचा देखा होगा हम बहुत कुछ बन गए हैं, अब कोई देवबंदी है, कोई अहले सुन्नत वल जमात है, कोई अंसारी है, कोई पठान है, कोई कुरैशी है, कोई मीर साहब हैं, डार साहब हैं, चौहान साहब, पता नहीं क्या क्या है। मैं मुख्तसर सी बात मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हम लोगों को कहा करते थे, वही आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि जरा सच्ची सच्ची, जिन लोगों को बड़ा शौक है ना कि जी फला यूट्यूब पे मसला सुना था, वो मसला ऐसे नहीं वैसे है, आप इसका मसला मुझे बताइए, फला मौलवी से ये सुना था, जरा दिल पे हाथ रख के इतनी सी बात बताओ कि आपकी और मेरी जो हमारी पर्सनल लाइफ है, जाती जिंदगी है, जो हमारी और आपकी जाती जिंदगी है, हमने अब तक दीन के लिए क्या किया ये बताइए। किसी को नहीं पूछने की जरूरत। आप किनको सुधारने के लिए निकले? अल्लाह ने आपको जज लगा दिया है क्या? आप मजिस्ट्रेट लग गए हैं क्या? लोगों के ऊपर एतराज करने लगे हैं क्या? आपने खुद भी इस्लाम के लिए क्या किया, इस दीन के लिए क्या किया है, इस मोहल्ले के लिए क्या किया है, इस सूबे के लिए क्या किया, अपने इस देश के लिए क्या किया? अगर एक दफा अपने गिरेबान में झांकेंगे ना तो खुदा की कसम 99% लोग वो निकलेंगे, पता लगेगा कि हमने तो कभी दीन के लिए कुछ किया ही नहीं, हमने तो मुल्क के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, हम तो सिर्फ दूसरों पर एतराज ही करते रह गए। कितने लोग हम यहां बैठे हुए हैं, आपसे अगर हमारा कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई जैनी दलित भाई आपसे अगर सिर्फ इतनी सी बात पूछ ले, छोटी सी बात आपसे ये पूछ ले कि आपके मजहब का मतलब क्या है, इस्लाम का संदेश क्या है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? कभी आपने सोचा है इस बारे में? आपके जहन में कभी ये बात आई है? कितने लोग यहां बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे, आप बताएं, आपको पता है ये बात? कोई है ऐसा पूरे मजमे में जो खड़ा होकर कह दे कि इस्लाम का मतलब ये है? अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई हमसे पूछे कि इस्लाम का क्या मतलब है, क्या कहोगे? नमाज पढ़ना इस्लाम है? अरे क्या कहोगे गैर मुस्लिमों को? कुरान की तिलावत करना इस्लाम है? बताओ तो सही, मस्जिद बनाना इस्लाम है? क्या कहेंगे आप कि कौरमा बिरयानी जो खा ले वो अच्छा मुसलमान होता है? पता तो लगे भाई, कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम लोग? मोबाइल चाहिए कंपनी का, मोबाइल कंपनी का, गाड़ी कंपनी की, एसी कंपनी का, हत्ता की दवाई भी लेनी हो ना तो हम घर वाले कहते हैं कि बेटा MBBS डॉक्टर साहब के पास जाना, किसी आम डॉक्टर के पास मत जाना। और दीन के मामले में केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा है, बिरयानी बनाने वाला भी फतवा दे रहा, डॉक्टर बोलता है कि मैं शेखुल हदीस हूं, इंजीनियर कहता भी मेरे से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, मस्जिद का प्रधान समझता है कि मैं और काजी शहर तो समझो एक ही बराबर है, ट्रस्टियों को ऐसा लगता है कि सारी हदीसें इन्हीं को याद हैं। मतलब ये कि दुनिया की चीजें, मोबाइल हमको एप्पल का चाहिए, सैमसंग का चाहिए या और भी चाहिए तो कंपनी का चाहिए, लोकल नहीं। मोटरसाइकिल कार खरीदनी है, हम बोलते हैं जुगाड़ नहीं खरीदेंगे। जुगाड़ भी मिलता है ना हमारे यहाँ पंजाब में ना, एक इंजन रख के 4 टायर लगा देते हैं, गांव गांव में चलता है जो, उसको हम जुगाड़ कहते हैं। तो हम शहर वाले कहेंगे जुगाड़ नहीं खरीदना, अगर टेम्पो भी खरीदेंगे महिंद्रा का खरीदें, टाटा कंपनी का खरीदें।
और दीन ब्रांड का नहीं चाहिए भाई साहब, दीन ब्रांड का नहीं चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, दीन ब्रांड का चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भाई, चाहिए कि नहीं? ये जो ब्रांड बैठा है मेरे साथ, जिनको हम आलिम कहते हैं, अकाबरीन कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, क्या आप कभी इनके पास गए कि मौलाना हमारे लिए 2 वक्त निकाल दीजिए, हमको नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सुननी है, अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुबह शाम पढ़नी है, कभी इसके लिए वक्त निकाला है कभी वक्त? यही तो वजह है कि हमें यह पता ही नहीं कि मस्जिद का ऑपरेशनल जो व्यू है वो कैसा होना चाहिए। हमने अपने तरफ से अंदाजा लगाया कि पंखे होंगे, एसी होगा, कालीन होगा, बेहतरीन माइक होगा, वजूखाना होगा, गीजर लगाया होगा, लेकिन गरीब के लिए वहां चूल्हा जलेगा। ये हमें नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में खाना दिया जाता है। ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में गैरों को कपड़े तकसीम किए जाते थे। ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में मुसाफिरों को सवारियां दे दी जाती थी। ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बीमारों को दवाई दे दी जाती थी। ये नहीं पता कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यतीमों को छत दे दी जाती थी। इसलिए हमने अपने पास से अंदाजा लगाया कि मस्जिद कैसे चलाएंगे। हमने अपने अकाबरीन से, उलमा से तो पूछा ही नहीं। और मौलवियों के मामले में भी अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अभी मैं एक आपके करीब में एक सूबा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल आपके सूबे से जुड़ा हुआ है, वहां किसी साहब ने मुझे बुलाया, मस्जिद का इफ्तिताह था, मस्जिद पर 2-4 करोड़ रुपए लगा दिए। तो जब बात शुरू हुई तो मैंने मौलाना साहब को कहा कि मौलाना आपकी तनख्वाह कितनी, क्योंकि मस्जिद पे 5-6 करोड़ रुपए लग गए। तो उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी से बताया कि ये 8,000 रुपए तनख्वाह है। तो मैं ये समझ गया कि इन लोगों को यही वाला दीन चाहिए। हमारे पास एक दफा कलमदान आया वक्फ बोर्ड का, तो इमामों की तनख्वाह बढ़ाई जब हमने, तो जितने दुनियादार मेंबर थे ना वो रोने लगे, चीखने लगे। मैंने उस्मान भाई ज्यादा हो गया, कम करो। तो एक मेंबर साहब बहुत रईस हैं, तो मैंने उनको बोला यार तनख्वाह का मामला छोड़ो, ये जूते आपने बड़े अच्छे पहने, ये किस कंपनी के हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि उस्मान भाई ये एडिडास कंपनी के जूते हैं, ये 22,000 के आए हैं। तो मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते हैं, जिस कौम को 22,000 के जूते पहनने हो, इमाम को 8,000 रुपए देने हो, तो उनको जूतियों की ज्यादा जरूरत है, इमाम से नहीं। क्योंकि जहां से दीन अप्लाई होना है, ये जितनी मैंने आपको अभी इतने वाकयात पढ़े, सुबह हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक छोटा सा जुज पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं आधे से ज्यादा लोगों ने वो बातें आज तक नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं अपने अकाबरीन के पास जाके बैठने की, फुर्सत ही नहीं अपने आइम्मा के पास जाने की, ये फुर्सत ही नहीं कि उनको सीरत की किताबें जाके पूरी दुनिया से महंगी महंगी किताबें खरीदे लाके दें कि हजरत कुछ तो पढ़ के बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, उठते कैसे थे, बोलते कैसे थे, रमजान कैसे गुजारा, घर में क्या करते थे, हुजरे में कब बैठते थे, घोड़े पर सवारी, कुछ पता ही नहीं हमको। तो मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि अगर हमारा कोई हिंदू सिख भाई ये पूछ ले कि आपके धर्म का संदेश क्या है, तो क्या बताओगे भाई? हाँ, कोई एक आधा बंदा बता दो भाई, कुछ है अंदाजा? अंदाजा लगा लो, फ्यूज उड़ गए ना तुम सबके। इससे अंदाजा लगाओ कि उस दीन से कितना दूर आ गए। चलें पीछे चलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, मदीन मक्कतुल मुकर्रमा है, हम सब की माँ अम्मी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आके बताया कि मैं तो उस वक्त नबी बनाया गया जब ये कायनात नहीं बनी थी, जब आलिम अरवाह का वजूद नहीं हुआ था, लेकिन मेरे अल्लाह का आज हुक्म आ गया कि मोहम्मद अब इन लोगों को भी बता दो जिनके दरमियान में आप रह रहे हो। तो हम सब की माँ ने, अम्मी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा था, ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कोई कहे या ना कहे मैं आपके ऊपर ईमान लाती हूँ। फिर एक बंदा उठा, कौन? नबी अलैहिस्सलाम का बचपन का दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोसी और दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान। क्या नाम है उनका? अबू बकर। क्या नाम है जी? अरे जोर से बोलिए, क्या नाम है? अबू बकर। क्या नाम है? जोर से क्या नाम है? अबू बकर रजी अल्लाह
ताला अन्हु, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ हूं। और फिर नबी अलैहि सलाम ने सब रिश्तेदार इकट्ठे किए, उनकी दावत की, खाना खिलाया और उनको कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा साथ दोगे। सब रिश्तेदारों को सांप सूख गया। रिश्तेदारों को तो आजकल भी सांप सूख जाता है। कोई बंदा तरक्की करे तो वहां भी रिश्तेदारों को सांप सूख गया सबको। अब जब सब रिश्तेदारों को सांप सूख गया तो उन सब रिश्तेदारों के बिल्कुल पीछे आखिर में रिश्तेदारों में से नबी अलैहिस्सलाम का एक भाई बैठा हुआ है, जिसकी उम्र अभी कम सनी की है, जो अभी पूरा जवान भी नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं है। वो उठ के खड़ा होता है, अपने पांव को पंजों के बल ऊपर उठाता है, एड़ियां ऊपर उठाता है, दोनों हाथ हवा में लहराता है, पीछे से कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कोई आपके साथ चले या ना चले, ये अली आपके साथ है। वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। अम्मी खदीजतुल कुबरा आ गई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और मौला अली करमुल्लाह वजहू आ गए। उधर सैयदना अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद सैयदना यासिर, उनकी वालिदा सैयदना सुमैया, इधर सैयदना बिलाल। अब ये जब लोग आ गए ना, अभी 5, 7, 8 ही हुए हैं। सुनो नुक्ते की बात, बिल्कुल नुक्ते की बात सुन लो। आज इन्होंने कहा सोनिया ए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, जब अरकम साहबी के घर में नमाज पढ़ते थे ना, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कहने पे अल्लाह को एक मान लिया है, आपके हुक्म पर आपको अल्लाह का आखिरी नबी माना है, क्या करना है अब बताओ तो सही। संदेश क्या है, शरीयत क्या है, हुक्म क्या है। अब आपको पता है आदम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया, जितने रसूल, जितने नबी गुजरे, सबने कहा अल्लाह। अरे बोलो भाई, सबने कहा अल्लाह। हाँ, सबने कहा ईश्वर एक है, रब एक है। पंजाबी में हम कहते हैं अकाल पुरख एक है। सबने कहा, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि वो रब एक है, ईश्वर जिसकी इबादत की जाती है वो दो नहीं, वो एक ही है। सारे नबियों ने कहा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया। ये जो ब्लड लाइन चली ना आदम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरमियान में खड़े, तो वहां से 3 रास्ते निकले। ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ आए, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ आए, और दरमियान में कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी अल्लाह से, या अल्लाह वो जो तूने वादा नहीं कर रखा, वो जो जन्नत में तेरे नाम के साथ पत्तों पे जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, या अल्लाह जिसकी तमाम अंबिया खुशखबरी नहीं सुनाते आए, या अल्लाह मैं तेरे से दुआ करता हूं वो नबी तो आना है ना, मेरी ब्लड लाइन में आना चाहिए, मेरी औलाद में होना चाहिए, मेरी नस्ल में होना चाहिए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इब्राहिम ठीक है, वो आएंगे, अब तेरी औलाद में से होंगे, इसी ब्लड लाइन में होंगे। अब जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने क्या ऐसी बात कही भाई कि पूरी दुनिया में आज इस्लाम देखो, जहां सूरज डूबता है ना शाम को, वहां अजान होती है। सुबह को समात्रा एक जगह है इंडोनेशिया में जहां सबसे पहले सूरज निकलता है, तो वहां अजान होती है। ये कमाल किसने किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कमाल हुआ कैसे, हुआ कैसे, ये तो सबने कहा खुदा एक है। जब इन साहबा ने पूछा ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हमारे पास कोई कांग्रेस का, कोई और पार्टी का लीडर आ जाए, बोले मेरे साथ चलो, हम उसको पूछते तू करेगा क्या, मतलब तू जीत जाएगा तो तेरा क्या एजेंडा होगा। इन लोगों ने भी नबी अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलुल्लाह आप पर ईमान ले आए, अल्लाह को एक मान लिया, अब एजेंडा क्या है, करना क्या है। 2 लफ्जों में एजेंडा बयान किया है, 2 लफ्जों में नबी अलैहिस्सलाम ने एजेंडा बयान किया है। उन्होंने दुखती रग पकड़ी है दुनिया की। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दुनिया की कौन सी रग पकड़ी भाई, दुखती हुई रग पकड़ी है। हमारे यहां पंजाबी में कहते फुफड़ जी, समझते हैं किसको, हैं फुफड़ समझते किसको बोलते हैं, दामाद को।
दामाद नहीं होता जी, फूफा जी बोलते हैं आप उसको। हाँ हाँ, वही फूफा ही हुआ ना, तो भी तो दामाद ही हुआ ना घर का भाई। यार अरे आपके दादा का दामाद ही हुआ ना, तो साढ़े पंजाबी कहते फुफ्फड़। जब उसके साले की या साली की शादी होती है तो ये फूफा जी मुंह बना के भाग जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, सिर्फ देसी तरीके से, कि हमारे नबी अलैहि सलाम ने क्या किया। अब ये फूफा मुंह बना के जब भागता है ना घर को, तो फूफा को उसकी मां पूछती है जब वो अपने घर पहुंचता है, बेटा आप नाराज हो क्या आ गए, आपके साला साहब की सुबह शादी है या साली की जो भी है। तो फूफा ये नहीं कहता कि मुझे कपड़े अच्छे नहीं दिए गए, वो ये नहीं कहता कि खाना अच्छा नहीं खिलाया, वो ये नहीं कहता कि मुझे कमरा अच्छा नहीं दिया। वो जो एक्सक्यूज बयान करता है, जो वजह बयान करता है, वो अपने घर वालों को जाके कहता है कि मैं सुबह से शाम तक वहां बैठा रहा हूं। अच्छा भूखा था? नहीं नहीं, खाना आया। अच्छा चाय नहीं पी? चाय भी आई। फिर क्या तकलीफ हुई बेटा, तुम क्यों आ गए? बोलता है कि मेरे सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे सालों ने मेरी इज्जत नहीं की है। क्या नहीं की? इज्जत नहीं की है। मैं इसलिए नाराज होके आ गया हूं। उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, जिस तरह पूछना चाहिए था वैसे नहीं पूछा, उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। मैं किसी मामले में बोला, उन्होंने कहा तुम चुप रहो। अब जब जहां हमारी बेइज्जती हो हम वहां क्यों बैठे? अब नबी अलैहि सलाम ने यहां से दुखती रग पकड़ ली सारी दुनिया के इंसानों की। साहबा पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन का मकसद क्या है, आपके दीन का एजेंडा क्या है? फरमाया मैं आ गया हूं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूं, जो एक अल्लाह पर ईमान लाएगा, जो एक मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानेगा, वो आज के बाद इंसानों में ऊंच नीच नहीं करेगा, वो इंसानों में बराबरी लेके आएगा, वो इंसानों की बेइज्जती नहीं करेगा, वो इंसानों के साथ बराबरी का मामला करेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कमाल है। उन्होंने ये कह दिया कि जो कलमा पढ़ चुका होगा वो किसी और को बेइज्जत नहीं करेगा। इस बात को नोट कर लो। अगर आपके ये जहन में है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि एक हिंदू भाई के साथ हम गले नहीं मिल सकते, या एक सिख की कटोरी में खाना नहीं खा सकते, या एक दलित से बगल गिर नहीं हो सकते, या एक जैनी और बौद्धि के साथ बैठ नहीं सकते, अगर आप किसी भी मजहब के खिलाफ दिल में यह समझ के नफरत लाएंगे कि हम मुसलमान हैं और वो नहीं है, तो फिर अभी आपने इस्लाम को नहीं पढ़ा। ये नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले नबी हैं जिन्होंने कह दिया था कि अल्लाह और रसूल को मानने वाले इंसानों के अंदर ऊंच नीच नहीं करेंगे, वो तमाम इंसानों के साथ बराबरी का दर्जा रखेंगे। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा, मुसलमानों के लिए नहीं कहा। पूछ लेना मौलवियों से, कभी बुखारी में लिखा है, फरमाया गैरों की इबादत गाहों को न छेड़ना, न उनके साथ बदतमीजी करना, न उनकी बेटियों और बीवियों की तरफ कभी गंदी निगाह डालना। मुसलमान होता ही वही है जो दूसरे को इज्जत बांटता हो, जो दूसरे की इज्जत छीनने की कोशिश करता है। वो किस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का नुमाइंदा बन सकता है, बताइए। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मुसलमानों, जो एक दूसरे को फतवे देते हो, एक दूसरे को मसले समझाते हो, क्या आपकी वजह से किसी हिंदू सिख भाई ने कभी कहा है कि मुसलमान अच्छे होते हैं? अपने दिल से पूछिए, 1 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, अपनी जिंदगी को देखो। एक छोटा सा वाकया सुना के अपनी बात खत्म कर देता हूं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास तकरीबन 10-15 साल या इससे ज्यादा हो गया होगा, एक साहब आए, नौजवान से थे, कहने लगे मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। कलमा पढ़ लिया, चले गए, आते जाते रहे कई साल। कहने लगे हज़रत आप दुआ किया करें, मेरी अम्मी हमारी हम ख्याल हो जाए। दुआ करते रहे, वो कोशिश करता रहा, वालदा उसकी हम ख्याल हो गई। फिर वक्त गुजरता गया, आने लगे, कहने लगे मौलाना अगर अब्बू हो जाए ना, अब्बू से तो डर लगता है, अगर अब्बू भी मान जाए ना हमारी बात तो हम फिर बेफिक्र हो जाएं। तो एक दिन आया खुद ही मिठाई लेके कि हजरत मेरे अब्बू भी मेरे साथ आए हैं। तो उसके वालिद का जो उसने वाकया बयान किया वो आपको सुनाना है।
वो दोनों माँ बेटा कहते हैं हमने उनको अपने, बेटा कहता है मैंने अपने वालिद को जिस दिन बताया और मेरी वालिदा ने बताया कि हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तो हमारे वालिद ने हमारी तरफ घूर के देखा और हमें कहने लगे अच्छा तुम दोनों यहीं बैठो। वो अपने कमरे में गए और कमरे की कुंडी लगा ली। हमने दरवाजा खटखटाया, हमें खतरा था कि कहीं अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचाएं, तो वो अंदर से आवाज आई कि अंदर बाहर जाके आराम करो, सुबह को मैं उठूंगा तब तुमसे बात होगी। अब जब सुबह हुई ना, वो कहते हैं कि फजर के वक्त ही कुंडी खुल गई। वालिद गुसल करके खड़े, चल यार हम दोनों आज इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा अब्बा सारी रात मैं और मेरी माँ फिक्र में बैठे रहे कि कहीं तू अपने आप को कुछ कर ना ले, तू बता तो सही, ये बात तो हमें रात भी कह सकता था, क्यों हमें सारी रात परेशान किया। तो उसके अब्बा ने कहा बात तुम्हारी नहीं थी, मैं जिस गांव में रहता था ना, मेरे साथ वाले घर में एक गुलाम नबी नाम का लड़का रहता था, वो मुसलमान था, वो और मैं इकट्ठे स्कूल जाते थे, हम 10वीं तक इकट्ठे पढ़े, फिर नौकरी इकट्ठे लग गए, इकट्ठे रिटायर हुए। कहने लगे जब तुमने रात मुझे कहा ना कि हम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए, तो मैंने कुंडी लगाई, मैं लेट गया और मैंने देखा कि गुलाम नबी ने क्या बचपन में मेरे से बेईमानी की है, क्या उसने जवानी में मेरे से कभी बेईमानी की, क्या उसने कभी मेरी नौकरी के दरमियान मेरे से धोखा किया। कहने लगा सुन ले मेरे बेटा, तेरे कहने पर नहीं आया हूं, अगर गुलाम नबी बेईमान होता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर। बताओ तो सही, इस्लाम ये नहीं कहता कि सारी दुनिया ईमान लाएगी, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि ईमान वालों पर कोई उंगली ना उठाए। इस्लाम ने कहीं नहीं ये लिखा कि पूरी दुनिया मुसलमान हो, नहीं, लेकिन इस्लाम ने ये पाबंद किया है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम होंगे उनको सर से पैर तक देख के लोग ये कहेंगे कि ये बेईमान नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं नमाज कैसे होती है, मैं अक्सर कहा करता हूं नमाज सिर्फ वजू से नहीं होती, ये फरोई मसाइल हैं। वजू जरूरी है, नियत बांधना जरूरी है, पाक होना जरूरी है, मस्जिद में जाना जरूरी है, लेकिन नमाज अगर पता करना है कि कबूल हुई कि नहीं हुई तो उसका तरीका तो बस यही है कि किसी मस्जिद में चले जाओ, जाके नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के जब बाहर निकलोगे अगर सामने किसी की बेटी जा रही और वो बेटी चाहे मुसलमान की है, बेटी चाहे गैर मुस्लिम की है, अगर तुम किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखते हो, किसी बेटी की तरफ बदकारी से देखते हो, तो तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, तुम बेईमानी करके आए हो। अगर तुम्हारी नमाज ने तुम्हारी आंखों को झुका दिया तो फिर तुम्हारी नमाज कबूल होगी। इस्लाम दिखावे का मजहब नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल लाइफ है। इस बात की बहस में मत पड़िए कि किस मसले में क्या फतवा है, पहले इस बात पर आइए कि आपने पर्सनली अपनी जिंदगी में अपने दीन के लिए क्या किया अब तक। क्या कोई एक गैर मुस्लिम ये कहता है कि अब्दुल रहमान मेरा बचपन का दोस्त है, ये शराब नहीं पीता? क्या मोहल्ले की गैर मुस्लिम की बेटी, मोहल्ले की मुसलमान की बेटी ये इस बात को कहती है कि ये नमाजी है, इसने कभी आंख उठा के हमारी तरफ गंदी निगाह नहीं डाली? क्या जिस गैर मुस्लिम के पास आप नौकरी करते हो उस दुकान का मालिक ये कहता है कि अब्दुल रहमान को अगर गल्ले पे बिठा जाओ तो कभी इसने 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की? दिल पे हाथ रख के बताओ मुसलमानों, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं कि रस्म बना ली नमाज, रस्म बना ली घर के अंदर कुरान खानी, रस्म बना ली के फलां दावत, रस्म बना ली के फलां दावत, कभी ये तो बताओ कि हमने जाती तौर पर दीन के लिए क्या किया? उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा जो एक दूसरे पर किंतु परिंतु करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वो कामयाब होगा जिसकी अपनी जिंदगी में कुछ किया है। नबी अलैहिस्सलाम को देखो, माओ का एहतराम, बहनों का एहतराम, बीवी का हाथ बचा रहे हैं, बेटी को अल्लाह की रहमत बताते हैं। हम कहां पर खड़े? वक्त भी बहुत हो गया है, फिर कभी दोबारा लंबी बातें करूंगा, लेकिन एक छोटा सा काम आपको मेरे साथ मिलकर करना है। कर लेंगे इंशाल्लाह? अरे बोले कर ले इंशाल्लाह। आपके पास दिल है? दिल है सबके पास? कहां है? हाथ रख के बताओ भाई कहां है? और भाई हाथ रख लो अल्लाह वालो। चचा हाथ, अच्छा इस तरफ है दिल। हाँ हाँ,
दिल पे हाथ रखो ऐसे, सब लोग रखिए, सब लोग जितने हैं सब रख लो, जो स्टेज पे वो भी रख लो, कोई बात नहीं। ऐसे हाथ रखो दिल पे भाई, ये दूसरे हाथ से इसको पकड़ लो ताकि हिले नहीं। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब आपने मुझे नहीं देना है, अपने दिल को देना है जवाब, ठीक है? छोटा सा 1 मिनट का सवाल है, आपने अपने जितने लोग खड़े सब, चाहे कोई मेरे मुसलमान भाई हैं, हिंदू सिख भाई, सारे दिल पे हाथ रख लो और जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दो, अपने आप को दो, मुझे नहीं। आपकी उम्र जितनी भी है, किसी की 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी आपकी उम्र है, क्या आपकी जिंदगी में कोई शाम ऐसी आई है कि आप अपने घर गए हो और आपने जाके अपने अब्बू जी को गले से लगाया हो और कहा हो कि अब्बू मुझे तुझसे बहुत प्यार है, मैं डरता जरूर हूं तेरे से, लेकिन मुझको तुझसे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अब्बू से बड़ी मोहब्बत करते थे। फतेह मक्का की रात उनको याद करके बड़ा रोए। हमने आपने कभी अपने अब्बू को गले लगाया है? कभी जिनके अब्बू इंतकाल कर गए, क्या वो कभी किसी शाम कब्रिस्तान गए और अपने बाप की कब्र पे ही हाथ फेर के कहा अब्बा पैसे भी है, घर भी है, सवारी भी है, बच्चे भी हैं, कुछ नहीं तो बस तू नहीं आज? क्या कोई रात आई है आपकी जिंदगी में? क्या आपने अपनी अम्मी के पैर पकड़ लिए हो किसी एक रात? आपने अपनी बीवी का कहा मैं मां के पास जा रहा हूं, उस मां के पास जिसने अपने जिगर का खून निचोड़ के आपको पिलाया है, और आप उसके सारी रात पांव दबाते रहे हो, और अम्मा अब्बा नहीं है, वो तुझसे बातें करता था, मैं हूं पीछे उसका कफील, अम्मा मैं तेरे से आज दुख दर्द बांटने आया हूं। आपकी जिंदगी में कोई रात ऐसी आई है? कभी कोई शाम ऐसी आई है आपने अपनी बीवी को कहा सारी दुनिया एक तरफ है, मैं तेरा दोस्त हूं, हम दोनों हर मुसीबत के अंदर साथ खड़े होंगे? क्या कभी आपने जिंदगी में ऐसा कुछ किया है? अच्छा ये सब भी छोड़ो, जिनके साथ आपने बचपन गुजारा है, जिनके साथ आप जवानी गुजार रहे हैं, जिनके साथ आप रात को चाय पीते हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास महीने में पूरे पैसे नहीं होते। कोई रात ऐसी आई है कि आपने उस रात को अपनी हैसियत के मुताबिक एक लिफाफे में पैसे डाले हो, और वो पैसे चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, अपनी हैसियत के मुताबिक, और छुप के जाके जब सब सो गए हो अपने दोस्त के घर के दरवाजे के नीचे इस नियत से फेंके हो कि मेरे दोस्त की बेइज्जती रहो, ये भी किसी के आगे ना हाथ फैलाए, इसकी भी इज्जत रह जाए, मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए। क्या आपने कभी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है? क्या आपने कभी किसी बीमार के पास बैठ के उसको यकीन दिलाने की कोशिश की है कि खुदा की कसम अल्लाह चाहेंगे तू दवाई खाता रहे, तू ठीक हो जाएगा, कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं तेरे साथ हूं? कभी आपने कभी कुछ ऐसा किया है? क्या कभी चलते हुए आपने स्कूटर या साइकिल या कार रोक दी हो और कोई पत्थर गिरा हुआ हो हाईवे पे, आप इसलिए उतरे हो कि किसी माँ का बेटा गुजरेगा, मोटरसाइकिल पलट जाएगा, गिर जाएगा, मैं इस पत्थर को हटा देता हूं, तो क्या उसको आपने हटाया कि मेरे नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है? कभी कुछ आपने ऐसा किया है? क्या कभी आप किसी भिखारी को पकड़ के किसी होटल पे ले गए कि यार मैं तुझे आज अच्छा खाना खिलाऊं? किसी रोते हुए को हंसाया है? कभी किसी रोते हुए को हंसाया है? आप कहते हैं ना आप मुसलमान, आपका दावा है ना जी हम तो बहुत सारी मस्जिदें रखते हैं, मदरसे रखते हैं, हमारे पास तो बड़ी दावतों का इंतजाम है, हम तो बड़ा बरादरी के। इनमें से कुछ किया आपने? ये जितने काम मैंने बताए हैं ना, ये हर एक काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। अपने वालिद को भी याद किया है, माँ की कब्र के ऊपर भी जाके रोए हैं, बहनों को सामान दे के घर से रुखसत किया है, माँ के जो दोस्त सहेलियां आई उनके साथ भी खबरगिरी की है, अम्मी खदीजतुल कुबरा के जो बच्चे पहले खामिद करते थे उनके साथ भी रवादारी की है, मजदूर के साथ जाके हल भी चलाया है, खेत में बागीचा भी अजवा खजूर का अपने हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया, जख्मियों की मरहम पट्टी भी की है, खाना भी खुद बना के अपने घर वालों को खिलाया।
खिलाया है, रोते हुओं को इतना हंसाया है कि उनको कफील कर दिया है, नंगों को कपड़े पहनाए हैं, भूखों को खाना खिलाया। मुसलमानों कुछ तो बताओ कि एक बंदा खड़ा होके कि मैं ये काम करता हूं। याद रखो, जिंदा कौमें बाकी रहती हैं। अपने पास से इस्लाम में रवाज ना लाओ, खुद क्या कर सकते हो दीन के लिए वो देखो। मस्जिद में इख्तलाफ पैदा करना, मुसलमानों में गिरोह बंदियां पैदा करना, निफाक पैदा करना, फरोई मसाइल को इतनी ताकत से बयान करना कि एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाएं, इससे आपको फायदा होने वाला नहीं, नुकसान होने वाला है। नियत यहां बांधो तब भी नमाज हो जाएगी, यहां बांधो तब भी हो जाएगी, यहां बांधो तब भी हो जाएगी, रफा बैन करो तब भी हो जाएगी, लेकिन अगर इन हाथों को काट दोगे फिर नहीं होगी। सफों के अंदर इंतशार पैदा कर दोगे फिर नहीं होगी। लोगों का किबला बदलने की कोशिश करोगे फिर नहीं होगी। फिर इसलिए याद रखो, हमारे पास जो कुछ सरमाया है वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है जी? नबी अलैहिस्सलाम की। कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु। एक काम करना है, हर वक्त निगाह रखनी है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कोई एक सुन्नत अदा करते रहेंगे, फायदा होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करेंगे इंशाअल्लाह। पानी पिलाने की सुन्नत अदा करें, खाना खिलाने की सुन्नत अदा करें, माफ करने की सुन्नत अदा करें, मुस्कुरा के देखने की सुन्नत अदा करें, गरीबों को उठाने की सुन्नत अदा करें। लेकिन जब ये सुन्नत अदा करें तो मजहब की ऐनक नहीं लगानी है, मजहब की ऐनक नहीं लगानी है। अल्लाह पूरे आलम के रब हैं और नबी अलैहिस्सलाम पूरे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर कुछ तब्दीली लाएंगे तब्दीली इंशाअल्लाह। पर्सनली बदलना अपने आप को, फिर दोबारा हम आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये आपसे वादा है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम निफाक के रास्ते में ना जाएं, इत्तेफाक के रास्ते पे जाएं इंशाअल्लाह। छू चना के रास्ते में नहीं, इताअत के रास्ते पर, फरमा बरदारी के रास्ते पर, मोहब्बत के रास्ते पर। वो किसी ने कहा है ना, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। सल्लल्लाहु, और जोर से कहा गया, दुरूद शरीफ इतनी बार तो आपको समझा दिया। सल्लल्लाहु, हमारा जो किबला है ना वो इसलिए किबला है क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने कहा। कुरान इसलिए कुरान है क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने बताया। ईमान इसलिए ईमान है क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने बताया। मस्जिद इसलिए मस्जिद है क्योंकि, तो रिश्ता किससे मजबूत रखना है जी? नबी अलैहिस्सलाम से। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।